क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर करोड़पति और अरबपति अमीर बनने के लिए लोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही लोन जो अमीरों को और अमीर बना देता है, मिडिल क्लास को कर्ज में डुबा सकता है। आज हम समझेंगे कि लोन से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कौन सा लोन अच्छा होता है और कौन सा बुरा, और कैसे आप फाइनेंशियल लिवरेजिंग का सही इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हैं। लोन लेना बुरा क्यों समझा जाता है? अक्सर मिडिल क्लास लोग लोन को एक बुरी चीज मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लोन का इस्तेमाल कार खरीदने, घर खरीदने, शादी करने या ट्रैवल करने के लिए करते हैं। ये सभी लायबिलिटीज होती हैं, यानी ऐसी चीजें जो पैसे कमाने के बजाय जेब से पैसे निकालती हैं। उदाहरण के लिए, आपने 10 लाख रुपए का कार लोन लिया। इस कार से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, बल्कि हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा आएगा। आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेकर एक फैंसी वेकेशन पर खर्च कर दिया। अब उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची, लेकिन ईएमआई फिर भी भरनी पड़ेगी। इसी वजह से मिडिल क्लास लोन लेने से डरता है, क्योंकि वो उसे गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही लोन अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो आपको अमीर बना सकता है। लोन से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? फाइनेंशियल लिवरेजिंग का मतलब है लोन लेकर उसे किसी ऐसे एसेट में लगाना जो आपको लोन के ब्याज से ज्यादा रिटर्न दे सके। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। आपने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया और एक फ्लैट खरीद लिया, जिसे आप हर महीने 50,000 रुपए में किराए पर दे रहे हैं। लोन की ईएमआई 40,000 रुपए है, यानी आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और इसे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जो सालाना 15-20% रिटर्न दे रहे हैं। अगर आपका स्टॉक 20% बढ़ा तो आपका 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए और कमा लेगा, लेकिन आपको सिर्फ 8% का ब्याज देना पड़ा, यानी आपका नेट प्रॉफिट 12% हुआ। एक रेस्टोरेंट ओनर जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लेकर दूसरी ब्रांच खोलता है। नई ब्रांच से हर महीने 5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है, जबकि लोन की ईएमआई सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, यानी लोन लेने से उसका मुनाफा बढ़ गया। कैसे अमीर लोग लोन का सही इस्तेमाल करते हैं? अमीर लोग गुड डेट, अच्छा कर्ज, और बैड डेट, बुरा कर्ज में फर्क समझते हैं। बैड डेट ऐसी चीजों पर लोन लेना जो पैसे नहीं बनाती, जैसे कार, फैंसी मोबाइल, ट्रैवल, महंगे कपड़े। वो लोन जो लाइफस्टाइल या खर्च के लिए लिए जाते हैं। पर्सनल लोन से विदेश यात्रा, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग। इनसे कोई संपत्ति एसेट नहीं बनती, ब्याज का बोझ बढ़ता है। 2023 35% भारतीय पर्सनल लोन का इस्तेमाल गैर जरूरी खर्चों में करते हैं। गुड डेट ऐसी चीजों पर लोन लेना जो पैसे बनाती हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, स्किल डेवलपमेंट। अमीरों के लोन लेने की 3 स्मार्ट स्ट्रैटेजी। 1, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग और रेंटल इनकम। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी जैसे अरबपति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाते हैं। मान लीजिए आपने 80 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी, बैंक से 70 लाख रुपए का लोन लिया और सिर्फ 10 लाख रुपए अपने पास से लगाए। आप इस प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए महीने पर किराए पर देते हैं, जबकि आपकी ईएमआई 60,000 रुपए है, यानी हर महीने आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और 5-10 साल में प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 करोड़ हो जाती है। अब आप इस प्रॉपर्टी को बेचकर लोन चुका सकते हैं और 70 लाख का फायदा कमा सकते हैं। 2, बिजनेस लोन लेकर ग्रोथ करना। सफल बिजनेस चलाने वाले लोग हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया और कंपनी को अरबों डॉलर की बना दिया। भारत में रिलायंस ने हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए का लोन लिया ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। 3, स्टॉक मार्केट लिवरेजिंग। अगर आपको स्टॉक्स की सही नॉलेज है तो लोन से भी पैसा बनाया जा सकता है। आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसे अच्छे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अगर स्टॉक्स साल में 25% बढ़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए का मुनाफा होगा। लोन का ब्याज अगर सिर्फ 8% 80,000 रुपए है तो आपका नेट प्रॉफिट 1.7 लाख रुपए हुआ। गुड डेट वो लोन जो संपत्ति या इनकम जनरेट करने के लिए लिए जाते हैं। बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन। लोन पर चुकाए गए ब्याज से ज्यादा रिटर्न मिलता है। अमीर बनने के 3 प्रैक्टिकल तरीके। 1, रियल एस्टेट में लोन का सही इस्तेमाल। 2015 में मुंबई के राहुल शेट्टी ने 30 लाख रुपए के लोन से एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट 1 करोड़ रुपए में खरीदा। 2023 तक फ्लैट की कीमत 2.5 करोड़ रुपए हो गई। साथ ही उन्होंने फ्लैट को 70,000 रुपए पर महीने के किराए पर दिया। ईएमआई 90,000 रुपए में से 20,000 रुपए खुद भरे, बाकी किराए से कवर किया। नेट प्रॉफिट 8 साल में 1.5 करोड़ रुपए कीमत में बढ़ोतरी। 2, स्टॉक मार्केट में 2020 में इन्फोसिस के शेयर 700 रुपए के आसपास थे। अगर आपने 10 लाख रुपए के साथ 40 लाख रुपए का लोन लेकर कुल 50 लाख रुपए 714 शेयर खरीदे होते, 2023 में शेयर 1,500 रुपए पर पहुंचे। इन्वेस्टमेंट 1.07 करोड़ रुपए। लोन पर ब्याज 3 साल 40 लाख रुपए का 10% इक्वल्स 12 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट 1.07 करोड़ रुपए 52 लाख रुपए। लोन जोड़ ब्याज इक्वल्स 55 लाख रुपए। 3, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन। चेन्नई की मिल्क मैजिक डेयरी 2018 में संस्थापक ने 50 लाख रुपए का लोन लेकर नई मशीनें खरीदी। रिजल्ट, प्रोडक्शन 200 लीटर दिन से बढ़कर 1,000 लीटर दिन हो गया। 3 साल
साल में टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से 12 करोड़ रुपए पहुंचा, लोन चुकाया और 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। 4. लोन लेते समय याद रखें 1. रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा प्लान बी बनाएं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते समय रेंटल इनकम ईएमआई का 80% कवर करे। 2. लोन की ब्याज दर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से कम होनी चाहिए। 3. टैक्स बेनिफिट, होम लोन पर 2 लाख रुपए तक की ब्याज छूट। सेक्शन 24, बिजनेस लोन का ब्याज एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करें। 5. सफलता की कुंजी छोटे से शुरू करें। उदाहरण, जयपुर के कपिल मित्तल ने 2019 में 5 लाख रुपए के पर्सनल लोन से एक छोटी ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर शुरू की। 2 साल बाद उन्होंने 25 लाख रुपए का बिजनेस लोन लेकर वेयर हाउस और मार्केटिंग में निवेश किया। आज उनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है और ईएमआई का 40% सेल्फ फाइनेंस्ड है। लेकिन क्या लोन से पैसा कमाना रिस्की है? अगर आप लोन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। 3. सबसे बड़ी गलतियां जो लोन लेते समय नहीं करनी चाहिए। 1. ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट नहीं देखना, हमेशा कम ब्याज वाले लोन लें। 2. गलत इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक्स, क्रिप्टो या किसी भी स्कीम में बिना रिसर्च के लोन का पैसा लगाना गलत हो सकता है। 3. ईएमआई का बोझ ज्यादा लेना, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 40,000 रुपए की ईएमआई लेना गलत है। फाइनल वर्ड्स, क्या आपको लोन लेना चाहिए? अगर आप लोन को एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख गए तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ शौक पूरे करने के लिए लोन ले रहे हैं तो ये आपको गरीब बना सकता है। तो अगली बार जब आप लोन लेने के बारे में सोचें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये लोन मुझे पैसे कमाने में मदद करेगा या सिर्फ पैसे खर्च करने में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंशियल एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।